दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस टेक बस। ये मेरे प्लेलिस्ट कंप्लीट सेल्सफोर्स लाइटनिंग प्रोजेक्ट का 6th वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए उन्हें देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि अभी हम किस टॉपिक में काम करने वाले हैं। अगर आपने मेरे पहले के ट्रिगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप जाके उन्हें जरूर देखें ताकि आज जो ट्रिगर मैं समझाने जा रही हूँ वो आप समझ पाए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो मैं अपने ऑर्ग पे चली आई हूँ और मैं आज क्या ट्रिगर लिखने वाली हूँ ये समझाने से पहले उस ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो हमने दो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाए थे, बाइक एंड बाइक ऑर्डर। तो सपोज किसी ने बाइक ऑर्डर क्रिएट किया, किसी ने सपोज एक ABC बोल के कोई बाइक है उसके लिए एक बाइक ऑर्डर क्रिएट किया और उसमें क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी फील्ड है, क्वांटिटी सपोज 10 दिया। तो क्या होगा, तो यही होगा कि जो बाइक एक्चुअल जो वो बाइक है वो बाइक का टोटल क्वांटिटी से वो क्वांटिटी माइनस हो जाएगा। मतलब इस बाइक में दो फील्ड्स है। आपने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ दो फील्ड्स है, टोटल क्वांटिटी एंड रिमेनिंग क्वांटिटी। अगर मैं कोई बाइक ऑर्डर क्रिएट करती हूँ तो हमेशा वो मेरे रिमेनिंग क्वांटिटी से माइनस होता रहेगा। जब मैं कोई बाइक इंसर्ट कर रही हूँ तब टोटल क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी सेम होता है और जैसे ही कोई बाइक ऑर्डर क्रिएट होता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी से वो बाइक ऑर्डर की क्वांटिटी माइनस होती रहती है। तो इसके दो केसेस बनते हैं। तो पहले मैं वो दोनों केसेस आपको समझाती हूँ, फिर हम ट्रिगर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बाइक ऑर्डर पे आ जाती हूँ। तो चलिए समझाते हैं। तो मैं यहाँ अपना पेंट ओपन कर ली हूँ, मैं आपको बताऊंगी। सपोज अगर कोई बाइक ऑर्डर क्रिएट होता है और वी कैन से इंसर्ट होता है, तो क्या होगा। जब बाइक ऑर्डर इंसर्ट होता है तब यही होगा कि मेरा जो बाइक में बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी अपडेट होगा। क्या अपडेट होगा, उसमें जो ओल्ड रिमेनिंग क्वांटिटी है, बाइक ओल्ड रिमेनिंग क्वांटिटी माइनस जो बाइक ऑर्डर में क्वांटिटी दिया गया है उससे माइनस हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, जब हम कोई बाइक ऑर्डर नया नया इंसर्ट कर रहे हैं, ये एक केस है। होप आपको ये समझ में आया हो। मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो जब बाइक ऑर्डर इंसर्ट होता है तब क्या होता है, बाइक ऑर्डर जब इंसर्ट होता है तो बाइक में जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसमें अपडेशन होगा। क्या अपडेशन होगा, उसका जो ओल्ड रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका बाइक ऑर्डर के क्वांटिटी से वो माइनस हो जाएगा। तो ये पहला केस। चलिए अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। अब क्या हो, अगर किसी ने पहले ही ऑर्डर क्रिएट कर दिया, अब वो चाहता है कि वो ऑर्डर में वो कुछ चेंजेस करना चाहता है। पहले सपोज उसने 10 बाइक की ऑर्डर दी, अभी उसे वो बाइक ज्यादा अच्छा लगा तो उसने 10 और बढ़ा दिए, यानी 20 ऑर्डर कर दिए। तब बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगा। तो सपोज पहले बाइक ऑर्डर क्वांटिटी था, मैं ये एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाती हूँ। पहले सपोज बाइक ऑर्डर क्वांटिटी था 10, तब बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी था 100। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी जिस इंसान ने बाइक का ऑर्डर क्रिएट किया था 10 का, उसने बोला कि नहीं मुझे 20 ऑर्डर्स क्रिएट करने, 20 ऑर्डर अपडेट कर दो उसको। तो मैंने इसे अगर 20 ऑर्डर से अपडेट कर दिया तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगा, रिमेनिंग क्वांटिटी से तो 20 माइनस नहीं होगा। क्या माइनस होगा, जो पहले था और जो अभी है उन दोनों में कितना डिफरेंस था, उन दोनों में 10 का डिफरेंस था। तो इसमें से 10 माइनस होके ये क्या हो जाएगा अभी 90। तो इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक यही है कि बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू ओल्ड बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी माइनस जो अभी का बाइक ऑर्डर का जो न्यू क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी माइनस बाइक ऑर्डर ओल्ड क्वांटिटी का डिफरेंस। ओके,
तो होप आपको ये समझ आया हो। तो क्या हो गया, जब बाइक ऑर्डर सपोज पहले 10 था, ओके, और रिमेनिंग क्वांटिटी 100 था, और मैंने बाइक ऑर्डर बढ़ा के 20 कर दिया, तो 10 और 20 का बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। तो बाइक क्वांटिटी कितना हो जाएगा, उसमें से सिर्फ 10 माइनस होगा, तो ये 90 हो जाएगा। अब सपोज किसी ने बाइक ऑर्डर क्वांटिटी 20 किया हुआ था, अब उसका मन हुआ कि नहीं मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए, मुझे 10 ही ऑर्डर अभी करना है, बाकी 10 मैं बाद में कभी करूंगी। तो सपोज ये 90 था और मैंने 10 का ऑर्डर किया, 20 से माइनस करके मैंने बोला कि नहीं मुझे सिर्फ 10 ऑर्डर ही चाहिए, तो मैंने 10 का, तब रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगा, तो अभी ओल्ड 90 है, बाइक ऑर्डर का न्यू कितना है, न्यू अभी 10 है, और ओल्ड कितना था 20, तो 10 माइनस 20 कितना होता है, -10, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 100 हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे और इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अपने डेवलपर कंसोल पे, तो मैं अपना डेवलपर कंसोल ओपन कर लेती हूँ, ये रहा। तो ये ट्रिगर मैंने पहले की वीडियो में दिखाया है, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाके देखें ताकि आपके ट्रिगर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए एक न्यू ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। इस ट्रिगर का नाम मैं दूंगी रिमेनिंग क्वांटिटी अपडेट, रिमेनिंग क्वांटिटी अपडेट ऑन चेंज ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ओके, बाइक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये ऑब्जेक्ट किसमें बनेगा, ये ऑब्जेक्ट का, ये इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रिगर में हमेशा जिसके वजह से वो चीज ट्रिगर हो रहा है, यहाँ किस वजह से ट्रिगर हो रहा है, जब बाइक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तब वो ट्रिगर हो रहा है, तब रिमेनिंग क्वांटिटी मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली बाइक ऑर्डर, क्योंकि बाइक ऑर्डर क्रिएट होने की वजह से वो हो रहा है, तो हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा बाइक ऑर्डर। तो ये हो गया क्रिएट। तो हमें कौन कौन से चाहिए, हमें आफ्टर इंसर्ट चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिफोर इंसर्ट मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बाइक ऑर्डर क्रिएट होने के वजह से बाइक कस्टम ऑब्जेक्ट का फील्ड अपडेट करेंगे, तो यहाँ आफ्टर इंसर्ट वर्क, ओके। तो यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट होगा, एक बाइक ऑर्डर इंसर्ट होने से और एक बाइक ऑर्डर अपडेट होने से, तो आफ्टर अपडेट भी यहाँ होगा, ओके, अंडरस्टैंड। तो अब मैं क्या करूंगी, दो कंडीशन होंगे, चेक करूंगी कि कौन सा अपडेट है और कौन सा इंसर्ट है। तो यहाँ मैं कंटेक्स्ट वेरिएबल यूज करूंगी। अगर आपको नहीं पता ट्रिगर में कंटेक्स्ट वेरिएबल क्या होते हैं, ट्रिगर कैसे काम करते हैं, कितने सारे मेथड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो आप प्लीज कमेंट डाउन करें, मैं उन पे डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो पहले चेक करते हैं कि इंसर्ट है कि नहीं। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ओके, ये आफ्टर ट्रिगर है, तब ये लॉजिक रन करे वरना ना करे। और दूसरा हम चेक करेंगे अपडेट के लिए, तो मैं इसे ही कॉपी करती हूँ, इधर देती हूँ और ये चेंज कर देती हूँ जस्ट अपडेट। तो हमने दो कंडीशन लिख लिए यूजिंग कंटेक्स्ट वेरिएबल्स कि कब इंसर्ट का लॉजिक चलाना है, कब अपडेट का, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या चाहिए, मैं रिमेनिंग क्वांटिटी अपडेट करूंगी जो कि बाइक में है। तो मुझे ये बाइक ऑर्डर किस बाइक के लिए क्रिएट हुआ, तो मुझे उसका आईडी चाहिए, तो मैं उस आईडी को लिस्ट ऑफ आईडीज में स्टोर कर लूंगी, ओके। तो लिस्ट ऑफ आईडी, then I will give the variable name as IDs equal to new list ID, then मैं यहाँ फॉर ईच लूप यूज करूंगी, बाइक ऑर्डर अंडरस्कोर सी बी ट्रिगर डॉट न्यू, इसमें सारे बाइक ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स एज अ लिस्ट पूरे रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी उसका आईडी, ओके। तो आईडीज डॉट ऐड, तो क्या आप ऐड करोगे, मुझे ये बाइक ऑर्डर में जो बाइक है उसका आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बी
डॉट जो मैंने लुकअप फील्ड बनाया था आपको याद होगा, तो बाइक अंडरस्कोर सी, तो इसमें वो बाइक का आईडी मुझे मिल जाएगा। और मैं अब सॉकल क्वेरी यूज करूंगी और मेरे सारे बाइक्स फेच कर लूंगी उसके रिमेनिंग क्वांटिटी के फील्ड के साथ। ओके, मैं ये लिस्ट क्यों यूज करी हूँ, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि सेल्सफोर्स में गवर्नर लिमिट्स होते हैं, तो वो एक्सीड ना करे, और मैं फॉर लूप में उसे यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि गवर्नर लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सारे आईडीज को लिस्ट में स्टोर कर दिया और मैं एक साथ ही उसे पूरा फेच कर लूंगी। ओके, तो लिस्ट ऑफ बाइक, आपको गवर्नर लिमिट ये सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करें, मैं जरूर बनाऊंगी। ओके, तो चलिए सिलेक्ट आईडी रिमेनिंग क्वांटिटी अंडरस्कोर सी। ये अंडरस्कोर की हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि ये सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स है। ओके, फ्रॉम बाइक अंडरस्कोर सी वेयर, वो कस्टम फील्ड से ये कस्टम ऑब्जेक्ट, वेयर आईडी इन आईडीज। ओके, तो ये रहा सॉकल क्वेरी सिलेक्ट। आपको सॉकल क्वेरी नहीं पता तो बताइएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अब हम लॉजिक लिखते, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से इसका कोड लिख के रखा है, तो मैं उसे कॉपी कर लेती हूँ और मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये रहा। तो क्या क्या मैंने फिर से फॉर लूप चलाया फिगर डॉट न्यू साइज के तब, और मैं क्या कि बाइक की रिमेनिंग क्वांटिटी को अपडेट किया, बाइक ओल्ड रिमेनिंग क्वांटिटी से मैंने फिगर डॉट न्यू की क्वांटिटी को माइनस कर दिया। ओके, तो ये करने से तो सिर्फ नहीं होगा, मुझे तो अपडेट भी तो लिखना पड़ेगा ना, मैं क्या करना, अपडेट करो इसे भाई। तो अपडेट अपडेट बाइक, मैंने अपडेट बाइक लिख दिया। अब मुझे इसका लॉजिक भी मैंने लिख के रखा है, तो लेट्स यूज इट। कंट्रोल सी, तो इसे भी मैं पेस्ट कर देती हूँ इधर। और मैंने वही किया जो मैंने लॉजिक समझाया था कि बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल्स टू ओल्ड बाइक रिमेनिंग क्वांटिटी माइनस दोनों का डिफरेंस, दोनों बाइक ऑर्डर क्वांटिटी का डिफरेंस। ओके, अब ये भी तो खुद ब खुद अपडेट नहीं हो जाएगा, मुझे तो अपडेट क्वेरी यूज करना पड़ेगा। अपडेट बाइक, क्योंकि ये सारे किसमें चाहिए, बाइक लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे रखा, इसमें चेंजेस हुए तो मुझे ये बाइक को अपडेट करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया। नाउ कंट्रोल एस, इट इज सेव्ड विदाउट एनी एरर्स। चलिए चेक करते हैं ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो मैं अपने ऑर्ग पे आ गई हूँ, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देना चाहूंगी। तो मैंने पहले ही एक बाइक क्रिएट करके रखा था डेमो लास्ट वीडियो में, तो अभी इधर रिमेनिंग क्वांटिटी है 1500। तो चलिए बाइक ऑर्डर क्रिएट करते हैं और देखते हैं ये रिमेनिंग क्वांटिटी चेंज होता भी है या नहीं। तो डेमो अकाउंट, मैं यहाँ 100 दे दूंगी, और कोई रिक्वायर्ड, हाँ ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स है, तो अभी के लिए मैं एक डमी वैल्यूज दे देती हूँ। आपको मैं एक लिस्ट ऑफ बाइक्स, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट करके भेज दूंगी ताकि आप वो सब ऐड कर ले और आपको बार बार डमी वैल्यूज ना देने पड़े अपने ऑर्ग में। ओके, वो मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए यही करते हैं, और मैं इसका भी लॉजिक आपको समझाऊंगी जब आप इसमें चेक बॉक्स करेंगे तो ये कैसे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, तो सेव इट। Okay, it is saved and quantity is 100. Finger crossed. Let's check now if bike remaining quantity is changed or not. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1500 से 1400 हो गया है। अब हम अपडेट करते हैं, ये तो इंसर्ट हुआ, अब हम अपडेट का भी तो लॉजिक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोड लिखने से जरूरी उसे टेस्ट करना होता है। तो चलिए हम इसे क्वांटिटी चेंज करके 90 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव। तो मैं अपने बाइक पे आती हूँ और मेरा रिमेनिंग क्वांटिटी अभी 1410 है, क्योंकि मैंने 10 उसमें से डिक्रीज किया, तो इधर भी वो हो गया, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल काम कर रहा है। तो चलिए, हाँ जाने से पहले मैं एक जगह आपको और एक थोड़ा सा छोटा सा एक चेंज आप देख लीजिए।
वो जरूरी है आई गेस। जब आप अपडेट कर रहे हो ना बाइक ऑर्डर में, तो इसे कैसे पता चलेगा यार क्वांटिटी फील्ड ही अपडेट हुआ, कुछ और भी अपडेट हो सकता है, और वो ये बिना मतलब का ये क्वेरी, कोई वैल्यू गलत नहीं आएगा बट बिना मतलब का ये लॉजिक चलेगा। तो हम यहाँ एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं ना कि ट्रिगर डॉट न्यू का जो ट्रिगर डॉट न्यू है उसका वैल्यू चेंज हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेरी लिख लूंगी, यहाँ मैं चेक कर लूंगी ट्रिगर डॉट न्यू, ओके, आई डॉट क्वांटिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी इक्वल है कि नहीं पुराने ट्रिगर डॉट ओल्ड का क्वांटिटी के साथ। ओके, अगर ये इक्वल नहीं हो तभी ये भीतर का ये लॉजिक चले, वरना चलने का जरूरत नहीं है। ओके, तो ये फॉर एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं हम ताकि वो कोड और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो। क्वांटिटी अंडरस्कोर सी, तो इसे क्लोज करते हैं। कहाँ ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा इधर। ओके, और ये क्लोज हो गया। और ये अपडेट बाइक, ठीक है सब कुछ। तो ये रहा पूरा कोड, सब कुछ ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और दिन। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।